जय जोहार, जय हिंद। आज हम अक्टूबर के जो करंट अफेयर जो लास्ट 15 दिन में हुए हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से हम लोग को पता चलेगा वो है नोबेल प्राइज़ 2025। इसमें अलग अलग इकोनॉमिक्स के लिए, साहित्य के लिए, शांति के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल के लिए वो मिला है। साथ ही साथ बहुत बड़ा इवेंट जो पीस इवेंट दो पीस 2025 जो गाजा के लिए हुआ, इजिप्ट में। और एक जो है फिनटेक समिट भी हुआ है। तो बहुत सारा जो इवेंट है हम लोग देखेंगे इसमें और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा चीज़ हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, और भारत और भूटान में पहला रीजनल रेल कनेक्टिविटी स्थापित करने के जा रहा है भारत अपने पड़ोसी देश भूटान के साथ। अगर हम लोग देखें तो भारत के आसपास जितने भी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटना हो रही है। जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश में तक तपलट, बोल सकते हो जेनजी प्रोटेस्ट। और उसके बाद नेपाल में भी जेनजी प्रोटेस्ट के कारण नया सरकार बना है। परंतु हमारा एक ऑल टाइम जो वेदर फ्रेंड है, बोल सकते हो भूटान। भूटान के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है और मैत्री संबंध है। तो इसके कारण भारत अपना जो रेलवे नेटवर्क, जो दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम अब भूटान तक पहुंचा रहे हैं। और भूटान से हम लोग ट्रेड और कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल से भूटान तक का एक रास्ता यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। दूसरा जो जो असम से गेलेफू गेलेफू तक के ले जाने की एक रेलवे नोट है। एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर दुनिया के में देखा जाए तो जो साउथ एशिया है वो लिस्ट इंटीग्रेटेड है। जब देखा जाता है तो हमको पता चलता है हाईएस्ट, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है भारत को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए पावर के थ्रू और रेलवे के थ्रू, रोड के थ्रू, तो बहुत अच्छा लोकल इकोनॉमी जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया है। जाहिर सी बात है चाइना और अमेरिका इसमें पहले दूसरे नंबर पे हैं। तो इंडिया में भी जो ई वेस्ट है वो सर्ज होते रहा है, होते जा रहा है। और सबसे बुरी बात ये है कि जो हमारे देश में बहुत सारे जो ई वेस्ट है वो डंपिंग हो रहा है। जैसे कि चाइना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन वाले यहाँ पे जाके डंप भी कर रहे हैं। और कोविड के बाद से एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में और कंप्यूटर सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया है। और इसी के तहत हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो जो वेस्ट है वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें कंप्यूटर इक्विपमेंट में 70%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है रोड दुर्घटना के लिए एक नया डाटा आया है। 2023 का अगर डाटा देखें तो पता चलेगा कि लगभग एक दस एक लाख 1.73 लाख से अधिक लोग का मौत हो गया है रोड दुर्घटना से। और सबसे ज़्यादा जो रोड जो दुर्घटना से जो प्रभावित हुए हैं वो दो पहिया वाहन वाले हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हर 3 मिनट में एक व्यक्ति रोड दुर्घटना के कारण भारत में मर रहा है। प्रतिदिन लगभग लगभग 474 लोग रोड दुर्घटना के कारण जान जा रही है। अगर इसमें देखा जाए तो एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट और नंबर ऑफ डेथ यहाँ पे है। उसके बाद इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फैटेलिटी हुई है, मृत्यु हुई है। उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है वो महाराष्ट्र में बना है। जैसे कि आपको पता है कि जो जो अमित शाह जी हैं वो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने कोऑपरेटिव कंप्रेस गैस प्लांट की स्थापना की है। और एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है और हरित ऊर्जा को ग्रामीण क्षेत्र और ऊर्जा भी हमको बनाना है, तो ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। कोऑपरेटिव एक बहुत अच्छा मूवमेंट है जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा रोज़गार और लोकल, बोल सकते हो कि रूरल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो आप जानते हैं, दूध के लिए जब होता है मिल्क, और वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें आप को पता है जो वर्गीस कुरियन है उन्होंने
मिल्क प्रोडक्टिविटी के लिए कोऑपरेटिव स्टार्ट किया था, और आज भी वो जो कोऑपरेटिव है जिसको अमूल के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा ब्रांड है। और इस तरह से भी वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है, भारत ने लद्दाख के मिगला पास पर विश्व का सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो बीआरओ क्या है? बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बॉर्डर के समीप हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, रोड बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, तो बीआरओ जिसके कारण ये हमारा जो लद्दाख में जो बहुत ऊपर हाइट में है, लगभग 19,400 फीट के ऊपर में, लेह में, उन्होंने भी रोड बनाया है। और ये जितने भी बाइकर्स है जो कि बहुत अच्छा एडवेंचरस टूरिज़्म के लिए भी है और बाइकिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जगह है। वो आप रोहतांग पास से गुजर के यहाँ लद्दाख तक जा सकते हैं और इस जगह पे जाके आनंद ले सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया का पहला स्वीपेबल बैटरी हैवी ड्यूटी ईवी ट्रक का उद्घाटन किया है। तो स्वीपिंग कम चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है सोनीपत में किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। जैसे कि आप जानते हैं नितिन गडकरी जी हैं, वो सड़क और परिवहन मंत्री हैं, और इसके थ्रू ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ट्रक के लिए भी और बहुत सारे जगह के लिए हम लोग ईवी का क्लीन एनर्जी के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि हम लोग ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से दूर जा सकें, बाहर जा सकें, और वो ऐसा रह सके जिसमें हम लोग का एनर्जी भी क्लीन हो। नेक्स्ट है, भारत में अंटार्कटिका में अपने मैत्री अनुसंधान स्टेशन को अपग्रेड करने की बात किया गया है। और जो जैसे कि आपको पता है कि साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका में हमारा भी बहुत रिसर्च सेंटर है, जिसमें मैत्री रिसर्च स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री है और भारती है। तो इसमें से जो भारती मैत्री है उसको अपग्रेड करने की बात की गई है, और उसमें हरित और स्वचालित सुविधाएं प्राप्त करेगा, तो अपग्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक, इसके लिए और भी साइंटिफिक रिसर्च हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो जगह है और वो है, फिर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जैसे कि आर्कियोलॉजी से साउथ इंडिया में बहुत से अलग अलग डिगिंग करने के बाद हम लोग को अलग अलग टाइम जोन में और सभ्यताएं मिल रही है, और बोल सकते हैं कि न्यू डायमेंशन हम लोग के हिस्ट्री में आ रही है। जिसमें से जैसे पता है, जैसे कि की गाड़ी में खोज हुआ था एक प्राचीनतम सभ्यता की। वैसे ही हमारे जो तमिलनाडु के तिरुमल्लापुरम में पुरातात्विक ने ये क्या बोलते हैं, एक नया जगह खोज किया जिसमें प्राचीन शिल्पकला और दफन प्रथा उजागर करता है यहाँ पे। तो हम लोग को अभी भी बहुत सारे जगह में आर्कोलॉजिकल स्टडी चल रहा है, स्टोन एज के टाइम के या फिर आयरन एज के टाइम के बहुत से खनन कर रहे हैं, तो हमको शहर भी मिलते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो, जैसे कि जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इस टाइप से एक जो अफ्रीका के कंट्री है मेडागास्कर यहाँ पे कंट्री है, जो अफ्रीका के जो आप साउथ अफ्रीका देखेंगे, बोस्टावनिया, मोजाम्बिक, मलावी। ठीक है, तो ये जो कोस्ट पे थोड़ा सा दूर में आपको मेडागास्कर मिलेगा। तो वहाँ पे भी लोगों ने बिजली और पानी के लिए कीमत के खिलाफ जो उसके सरकार के से विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, और उसमें देखते ही देखते यहाँ पे भी सत्ता में परिवर्तन बोल सकते हो, या फिर मेडागास्कर में भी सेना ने फिर बाद में सत्ता संभाली है। तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे भी मेडागास्कर में भी ये हुआ है। नेक्स्ट जो है कि जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 के अनुसार जो सबसे जो टॉप में जो किया है वो सिंगापुर किया है, लगभग 193 कम्प्लीटली। यूनाइटेड नेशन के लगभग देशों को आप मुक्त वीज़ा मिलता है, वीज़ा मुक्त देश है। साथ ही साथ जो भारत का अगर देखा जाए, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स थोड़ा वृद्धि हो रही थी, और अब 59 देशों के साथ 85 रैंक के स्थान पे हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 85 85वें नंबर पे है। और वीज़ा फ्री आप जो 59 कंट्री पे आप विजिट कर सकते हो, देश जा सकते हो। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मालदीव में
पहला नेशन बन गया है टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी और सीरीप्स। तो HIV और हेपेटाइटिस बी जो मदर से जो चाइल्ड को होता है उसको एलिमिनेट करने वाला पहला कंट्री बन गया है मालदीव। और मालदीव कहाँ पे है? मालदीव कहाँ पे? भारत अगर देखेंगे तो उसके नीचे पे यहाँ पे आपको हिंद महासागर में मालदीव मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो न्यूज़ है वो है भारत ने शर्म अल शेख जो जगह है इजिप्ट का जहाँ पे गाजा शांति समझौता हुआ है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो ट्रम्प ने निभाया है। तो वो समिट हुआ था, पीस समिट हुआ था वहाँ पे इजिप्ट पे। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। लेकिन हमारे जो भारत से जो बड़े नाम बड़े चेहरे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भारत ने इस अपने जो सेक्रेटरी हैं उनको भेज दिया है और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। ठीक है। और यहाँ पे लेकिन भारत ने जो पीस और स्थिरता की बात की है। तो ये बेसिकली जो इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध हो रहा था उसके लिए पीस समझौता है, जिसमें अरब मुल्क हैं वो आए। और यहाँ पे दो नोटेबल अब्सेंटिस थे, एक इजराइल था और एक अपना भारत था। ठीक है। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा स्टेज मिला था पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के जो चापलूसी का सबसे बृहद नमूना आपको मिलेगा जो शरीफ है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पलाव। पलाव एक जो इंडियन ओशन पैसिफिक का एक कंट्री है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मिल जाएगा। पलामो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिए हैं यहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट हैं पलामो के, वो लाइव इंटरव्यू दिए हैं। वो भी कहाँ? पानी के अंदर। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन के कारण किस लेवल का जल स्तर बढ़ रहा है और उनके जो छोटे छोटे देश हैं जिसको पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया बोलते हैं, जो पैसिफिक आइलैंड में, वो डूब रहे हैं। तो उसको हाईलाइट करने के लिए दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू दिया गया है। नेक्स्ट जो है, पूरा दुनिया हिल गई थी और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया था, क्योंकि टिट फॉर टैट चाइना ने भी अमेरिका के खिलाफ अपना जो इकोनॉमिक वेपन के रूप में जो उनका ट्रेड का यूज़ कर रहा है। और उसमें क्या क्या दिया, जैसे कि अमेरिका भी अपने ट्रेड और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। तो लेकिन चाइना के पास जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उनका रेयर अर्थ है। तो रेयर अर्थ को चाइना ने टाइटन कर दिया है, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से वो हर्ट कर रहा है यूएसए को, अमेरिका का। तो अमेरिका और चाइना का बीच एक तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है, फिर से स्टार्ट हो गया है। और देख सकते हैं जिसके कारण क्या है कि अगर रेयर अर्थ नहीं मिल पाएगा तो आपको बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है तो आपका वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इसके कारण जो वैश्विक जो ग्लोबल तकनीकी और सुरक्षाएं चिंता बढ़ गई है। और कंसर्न है भारत को भी। रेयर अर्थ जब देते टाइम में चाइना ने बोला है कि उसको आपको यूएस तक नहीं पहुंचाना है, इस टाइप से। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है इशू है ये। नेक्स्ट जो है, जैसे कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखते जा रहे हैं, वो है पाकिस्तान का अमेरिका का जो रोल है पाकिस्तान के साथ, और कैसे करके ये अमेरिका पाकिस्तान का यूज़ करता है अस्थिरता को बढ़ाने के लिए, वो बेहतरीन नमूना है। और अभी जैसे देख रहे हैं शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है अब पाकिस्तान, और आसिम मुनीर जो उनके सेना है, वो ट्रम्प से मिल रहे हैं। और मिलने के बाद, इतना चापलूसी करने के बाद, एक चीज़ तो मिल गया कि जो अमेरिका ने जो एम है, एडवांस एम 120 मिसाइल देगा। ठीक है। और ये जो है एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो इससे पाकिस्तान को थोड़ा सा एज मिलेगा। लेकिन ठीक है। लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स है जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के बेस का यूज़ अमेरिका करता है, हम लोग को पता है। और उसके थ्रू वो ईरान को चेक करने की कोशिश करता है, अफ़गानिस्तान को, और इंडिया को भी चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अमेरिका और यूएस का, अमेरिका और पाकिस्तान का मिली भगत हमको दिख रहा है। और कब तक
जो पाकिस्तान है उसको समझना चाहिए कि आपका जो यूज़ कर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट जो है वो है दुबई। दुबई में जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज आया है वो 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हुआ है 2025 में, और नवीकरणीय ऊर्जा और सतत तकनीकों पर जोर दिया गया है। तो दुबई में 11th जो है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट हुआ है, और आप देखेंगे कि दुबई एक नए तरीके का डिजिटल एआई फिनटेक और बहुत सारे न्यू डिमेंशन में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उनको मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है, इसलिए ये न्यूज़ था। जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, ठीक है, अलग अलग जो सरकारी कंपनीज हैं उसको पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर। उसको उसमें कंपटीशन और अलग अलग स्ट्रक्चर देने के लिए मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न की अलग अलग कंपनी की देते हैं, जिसमें क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के हिसाब से देते हैं। तो अलग अलग कंपनी है, जैसे कि सेल हो गया है, इंडियन ऑयल हो गया है, एनटीपीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये कंपनीज लोग क्या है इसको महारत्न कंपनी बोलते हैं, क्योंकि बहुत बिग कंपनी होते हैं। वैसे जो छोटे कंपनी है उसको नवरत्न, मिनी रत्न बोलते हैं, और बहुत सारे जो कंपनी है नवरत्न कंपनी है, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इसी में एक जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है 3 इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह है, भारतीय बंदरगाह। एक दीनदयाल पोर्ट है जो कि गुजरात में है। दूसरा आपका पीओ चिदम्बरम पोर्ट जो तमिलनाडु में है, और ओडिशा का पारादीप पोर्ट। इसको ये इन पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए डेजिग्नेट किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और उसमें भी हाइड्रोजन एनर्जी, जो फ्यूचर का एनर्जी कहा जा रहा है हाइड्रोजन एनर्जी को। तो ये पोर्ट को भी यहाँ पे जो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी से ये पोर्ट बहुत हद तक चलेंगे। तो वैसे आपको पता रहना चाहिए कि भारत का जो इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है जिसको आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि आपको हल्दिया का जो है कलकत्ता पोर्ट हो गया, पारादीप पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम का पोर्ट हो गया, तूतीकोरन पोर्ट हो गया है तमिलनाडु का, कोची पोर्ट केरला का, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका का, उसके बाद जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई का, वैसे कांडला पोर्ट हो गया वो आपका गुजरात का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है मुंबई में 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ, जिसमें मोदी जी आए थे। और फिनटेक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी गति से उभरने वाला इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। बहुत सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये कंपनी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि पेटीएम हो गया, ग्रो हो गया, अजेटा हो गया, डिजिटल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे जो पेटीएम हो गया, जीरोधा हो गया, ये सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फाइनेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों तक रीच पहुँचती है। तो एक तरह से ये इनोवेशन, और इंडिया भी इस फिनटेक के रेस में बहुत अच्छा पोजीशन पे है, और बहुत हद तक ये हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की जान है। और फिनटेक के आने के कारण हमारे जो देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लोगों तक जो फाइनेंस है बहुत आसानी से पहुंच पा गया है। नेक्स्ट है जो है फोप का लिस्ट निकला, और इस बार भी पहला जो एकमात्र सेंटी बिलियनियर है, मतलब 100 बिलियन प्लस किसी का नेट वर्थ है, तो वो है मुकेश अंबानी साहब। हाँ, 105 अरब डॉलर के संपत्ति के साथ नंबर 1 है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो गौतम अदानी जी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि सावित्री जिंदल हैं, शिव नदार हैं, ठीक। तो अलग अलग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है भारतीय सेना ने स्वदेशी सक्षम काउंटर ड्रोन सिस्टम के साथ युद्ध सुरक्षा मजबूत की है। तो इंडियन आर्मी ने में इंडक्ट किया गया है क्या, सक्षम। तो ये सक्षम क्या है, एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है। क्या है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है सक्षम। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए तो भारत ने हैदराबाद में अपना पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खोला। तो जैसे कि आपको पता है कि जो
इंडस्ट्रियल 4.0 है, उसके लिए एक तो एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोसेसिंग पार्ट है, लेकिन इसका जो हार्डवेयर पार्ट में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर जिसके थ्रू प्रोसेसिंग चलेगा, और उसमें भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है और बना रहा है। और जो हैदराबाद है उसको एक तरह से जो सेमीकंडक्टर हब के रूप में डेवलप कर रहा है, और उसके लिए सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम की बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके थ्रू ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर का जो चिप है उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो उसका प्रदर्शनी लगाया गया है ताकि इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट है जो इंटरेस्टेड हैं सेमीकंडक्टर पे, वो लोग आए, देखें और कुछ इनोवेट करने की कोशिश किया जाए। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं जिनको एक IUCN ने पुरस्कार दिया है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर का, तो वो है काजीरंगा के डायरेक्टर। जो काजीरंगा के डायरेक्टर है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है जहाँ जो असम पे है, उनके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोनाली घोष, पहली भारतीय बन गई है जो सामुदायिक आधारित संरक्षण में, सामुदायिक मतलब कम्युनिटी ओरिएंटेशन, कम्युनिटी के साथ डेवलप किए हैं, और उसके नवाचार के लिए प्रस्टीज केंटर आर मिलर पुरस्कार मिला है, जो कि एक तरह से पर्यावरण के लिए होता है, और इन्होंने कम्युनिटी लेड जो सस्टेनेबल मॉडल है जिसके थ्रू क्या है कि कंजर्वेशन किया है नेचर है, उसके लिए मिला है। नेक्स्ट जो है वो है शेरी सिंह। शेरी सिंह ये 2025 में मिस यूनिवर्स बनी है, जो कि भारत की है, और उन्होंने नाम रोशन किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स एक इम्पोर्टेंट प्रतियोगिता होती है जो कि सुंदरता, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व और दृढ़ता जैसे लीडरशिप क्वालिटी को देखती है। तो उसमें शेरनी सिंह ने इस बार फिर से भारत के लिए अवार्ड जीता है, या फिर ये मिस यूनिवर्स बनी है, और इसके लिए हम नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इस बार का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो साहित्य के लिए उस किसको मिला है, वो है लार्सो लार्जलो क्लानी क्लानी आइकोई, ठीक है? लार्जो क्लाना होरकाई, ये एक हंगेरियन व्यक्ति हैं, ठीक है? और उनको उनके बहुत सारे किताबों के लिए में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनने कैसे करके टॉलरेंस, ठीक है, सहिष्णुता, और कैसे करके आप जीवन जीना है त्रासदी के बीच में, तो उनको लेखन के रूप में बहुत अच्छा से उन्होंने पिरोया है, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है साहित्य में। नेक्स्ट व्यक्तित्व हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वो हैं वो शांति के लिए। तो शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है, शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो है मा, मारिया कोरोना मारिया कोरिना मकाचाडो मकाचाडो। तो ये वेनेजुएला की है, और वेनेजुएला में जो राइट्स के लिए फ़ाइट कर रही है, राइट के लिए फाइट कर रही है, वेनेजुएला में राइट के लिए फ़ाइट कर रही है। हाँ, और जो वहाँ पे जो डिक्टेटर टेंडेंसी आ गई है, तो उसके लिए जो विपक्ष में रह के बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, तो लोगों के अधिकार के लिए ये फाइट कर रही है, तो उसके लिए इनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं सुसुमू किटागोवा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी, ये तीनों व्यक्ति को रसायन विज्ञान के लिए, केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, और उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है, विकसित किया है, उसके लिए ये नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसके थ्रू बहुत सारे जो समस्या को समाधान किया जा सकता है, जैसे कि रेगिस्तान में पानी निकालने, या फिर कार्बन को पकड़ने की तकनीक, कार्बन को कैप्चर करने के लिए कैसे करके कार्बन को कैप्चर किया जाए, इस तकनीक से कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान हो जाता है, जिसके कारण जैसे कार्बन सिक्वेंसिंग या कार्बन कैप्चर करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, इस बार भी क्वांटम टेक्नोलॉजी के आसपास मिला है, तो इस बार मिला है क्वांटम टनलिंग के लिए मिला है, ठीक है? तो इसके लिए जो नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है, तो पहला है जॉन मार्टिन, उसके बाद मिशेल एच
एवो रेट और जॉन क्लार्क, इनको मिला है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए। और ये सब क्वांटम टनलिंग और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए और वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाए हैं और उसका इम्पोर्टेंट यूज होने वाला है प्रोसेसिंग में, तो उसके लिए को मिला है। नेक्स्ट, जो मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है? मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है, जो जिन्होंने टी सेल की खोज किया है नए तरीके से, जो हमारा इम्यून सिस्टम जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए डायरेक्टली से रिलेटेड है, तो वो किसको किसको मिला है? मैरी ई ब्राउनाउ, फ्रेड रामसीडेल और सिमोन ताकागुची, ये इनको मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो व्यक्तित्व हैं जिनके लिए जो इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला है, इकोनॉमिक्स के लिए इस बार जो नोबेल प्राइज़ मिला है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन या फिर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जिसको भी बोलते हैं, जिसमें क्या है कि पूरे व्यवस्था को कुछ नया टेक्नोलॉजी हो गया, नया तरीका हो गया, उसके थ्रू डिस्टर्ब करके भी ग्रोथ किया जा सकता है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति लोग हैं जोएल मॉकेयर, फिलिपी एंग्योन, पीटर हाविट्स, तीन व्यक्ति हैं इनके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। अंतिम देखते हैं जो इंडिया ने होस्ट किया था। इंडिया ने होस्ट किया था 11th एशियन एक्वाटिक चैम्पियनशिप 2025, इन्होंने होस्ट किया था। और ये जो हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। जैसे कि पता है हम लोग को, जो अहमदाबाद है उसको हम लोग क्या है, देश का एक इम्पोर्टेंट प्लेग्राउंड के रूप में या फिर स्पोर्ट्स सिटी के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ने अभी तक का सबसे ज़्यादा 13 मेडल प्राप्त किए। लेकिन देखने की बात यह है कि चाइना ने अभी भी 54 मेडल के साथ, लगभग 40 मेडल के साथ एक्वाटिक में ज़बरदस्त जंप पे हैं। इंडिया को बहुत ज़्यादा अपने स्पोर्ट्स कल्चर को देखना पड़ेगा और कंपटीशन करना पड़ेगा। और लेकिन ये इस तरह से इवेंट होते रहेंगे तो भारत भी एक्वाटिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा मेडल रहता है, कहाँ ओलंपिक में भी रहता है, जो मेडल जीत सकते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से हम लोग ने जो अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ चल रहे हैं करंट अफेयर कंप्लीट किया। थैंक यू। जय हिंद।